आज हम पुनः एक बार आपके बीच उपस्थित हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ कि जो 3 डायमेंशनल फिगर जो क्यूबाइड होता है, तो क्यूबाइड का हम सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है कि क्यूबाइड का जो TSA होता है तो वह हम कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं इसमें कि हम यह जो क्यूबाइड जो फेस है, तो क्यूबाइड का हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आप देख सकते हैं ये इसका L है, ये इसका B है और ये इसका हाइट है। मीन्स जो कोई भी जो 3 डायमेंशनल फिगर होगा तो उसमें निश्चित रूप से L, B और H होता है। अब ये क्या है यहाँ पे, तो इसमें 6 फेसेस है। आप देख सकते हैं कि अगर 6 फेस वाला अगर 3 डायमेंशनल फिगर होगा तो वह निश्चित रूप से वह क्या होगा, तो वह निश्चित रूप से वह क्यूबाइड होगा। तो आज हमें इस क्यूबाइड का हम सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, आज हमें यही पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये इसका L है, ये इसका B है और ये इसका H है। तो आज हमें इसका हम कैसे सरफेस एरिया हम फाइंड करते हैं, तो आज हमें यही पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एक माचिस की डिब्बी है और बिल्कुल माचिस की डिब्बी भी जो होती है वो बिल्कुल क्यूबाइड के शेप में ही होती है। तो आज हमें पढ़ना है कि ये जो क्यूबाइड का शेप में जो ये डिब्बी है तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया हम कैसे फाइंड करें। तो बिल्कुल ही आसान सा है कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो जो भी इसके फेसेस हैं, तो अगर सभी फेसेस के अगर एरिया को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं सभी फेस के एरिया को, तो निश्चित रूप से हमारा टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइड का होता है वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो बिल्कुल ही आसान सा है। आप देखेंगे इसको कि हमने क्या किया, इसको तो हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया। आप देखेंगे इसको कि हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया। तो आप देखेंगे इसमें कि तोड़ने के बाद जो अब इसका कंडीशन बन रहा है, आप ठीक से देखेंगे इसको कि तोड़ने के बाद जो कंडीशन बन रहा है, तो कितने इसमें फेस है, हमने फेस का नाम लिख दिया है कि 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस ऊपर में है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 5 फेस ऊपर में है और 6 फेस ये नीचे में है। मीन्स अगर हम इस 6 फेस का अगर हम एरिया अगर हम फाइंड कर लिए और इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है हम इसका फाइंड कर लेंगे। तो ठीक देखिए, जिस प्रकार से हमारा ये 1 2 3 4 5 6 फेस बना हुआ है, ठीक इसी प्रकार से बोर्ड पे भी हमने 6 फेस का एक फिगर हमने ड्रॉ किया, ठीक इसी प्रकार का है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। मीन्स अगर हमें यह जो क्यूबाइड फेस में अगर क्यूबाइड का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह जो 6 फेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस। तो अगर इस 6 फेस का अगर हम अगर एरिया फाइंड कर लें और उसको हम ऐड कर दें तो हम निश्चित रूप से हम टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले हम अगर देखते हैं फिगर में, तो हमने जो उसको जिस प्रकार से उसको हम अलग अलग किया था, पार्ट वाइज किया था, तो ये हमारा 6 पार्ट में यह बटा हुआ है। देखेंगे यहाँ पे कि हमने कुछ इसका डायमेंशंस भी लिखा है। तो जैसे ये L है, ये भी L होगा। जिस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ये जो माचिस की डिब्बी है, तो ये इसका क्या है, तो ये इसका L है। आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका L है। तो हमने भी क्या किया, तो इसको ये वाला जो हाइट है इसको हमने लिख लिया। तो अब ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी इसके L हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें भी कि 1 2 3 4 और 5 हमारे L हो गए। 1 2 3 4
5, ठीक इसी प्रकार से हमारा L है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हमें B को देखना है तो अब B कहाँ कहाँ होगा, हम इसको भी देख लेते हैं। तो B कहाँ है, तो एक B यहाँ पे है, दूसरा B यहाँ पे है ना, और इसके अलावे एक B यहाँ भी है, ऊपर में देख सकते हैं। तो 1 2 3, ये नीचे वाला भी 4 है ना, नीचे वाला भी 4 हो जाएगा, और ये वाला 5 होगा और ये वाला 6 होगा। तो B भी कितना होगा, तो 6 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो H होगा तो वह H भी 6 होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे H आएगा तो H क्या आएगा, तो एक H ये होगा, एक H ये होगा, मतलब हाइट तो इसी से फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो H होगा यही इसका H होगा। तो 1H 2H, इसके अलावे हम अगर देखते हैं तो 3H, ये वाला हिस्सा 3H, ये 4H, इसके बाद ये वाला हिस्सा 5H और ये वाला हिस्सा 6H। तो हमने जिस प्रकार से हमने ये डिब्बे को अलग अलग किया, अलग अलग पार्ट में बांटा, ठीक इसी प्रकार से हमने एक फिगर भी ड्रॉ किया है। तो अगर हम ये जो 6 फेसेस अब इसके बन रहे हैं, तो अगर हम इस फेसेस का अगर हम सरफेस एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो हम टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें। इसके प्रीवियस क्लास में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रेक्टेंगल का जो हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि मल्टीपल ऑफ डायमेंशन, मीन्स जो भी उसका डायमेंशन है, जो भी उसका साइड है, तो साइड को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब जैसे कि ये जो पहला फिगर आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा पहला फिगर है, तो पहला फिगर में क्या है, एक L है और दूसरा क्या है, तो H है। मीन्स यह जो एक रेक्टेंगुलर शेप में एक फिगर है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा L और इसका एरिया हो जाएगा LH हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो बीच वाला है, तो बीच वाला क्या है, तो एक तो L है और दूसरा क्या है, तो B है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हम लिख लेते हैं LB होगा, क्योंकि किसको मल्टीप्लाई करना है, तो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना। तो इसका एक डायमेंशन क्या है, इसमें एक डायमेंशन इसका L है और एक डायमेंशन क्या है इसका, तो B है। इसलिए अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर अगर हम ये तीसरे कंडीशन में आते हैं, तो तीसरे कंडीशन में क्या है, तो एक तो L है और एक क्या है इसका डायमेंशन, तो H है। मीन्स इसका एरिया क्या होगा, तो L और H। फिर अगर फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में क्या होगा कि एक L है और दूसरा क्या है, तो B है। इसका एरिया क्या होगा, LB होगा। ठीक, अगर हम पांचवें फिगर में आते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो पांचवा फिगर है, एक क्या है, तो एक B है और दूसरा क्या है, H है इसका डायमेंशन। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा B और H हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 6 फेस में आते हैं, ये जो 6 फेस है हमारा, अगर 6 फेस में आते हैं तो इसका भी लेंथ क्या है, तो B है और ये क्या है, तो H है। मतलब इसका भी यह भी जो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ क्या हो जाएगा, तो B इंटू H हो जाएगा। तो अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है, तो इस सारे सरफेस एरियाज को हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, सबको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, की टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो लिखते हैं एरिया ऑफ फेस 1 प्लस एरिया ऑफ फेस 2 प्लस एरिया ऑफ फेस 3 प्लस एरिया ऑफ फेस 4 प्लस एरिया ऑफ फेस 5 प्लस एरिया ऑफ फेस 6। तो अगर हम इस सभी को अगर इंक्लूड कर दें तो हम टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे। मीन्स लिखते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ फेस 1, देखिए यहाँ पे तो फेस 1 का एरिया क्या है, यहाँ पे तो L इंटू B है, इसका हम लिख लेते हैं LB प्लस एरिया ऑफ फेस 2, फेस 2 का एरिया क्या है, LB। ये पहला ये जो पहला है, तो पहला का यहाँ पे है L और H है, पहला है LH है, दूसरा क्या है, दूसरा है LB है, लिख लेते हैं दूसरा का क्या है, तो दूसरा का एरिया LB है।
तीसरा का एरिया क्या है, तीसरा जो फेस है हमारा, तीसरा फेस का एरिया क्या है, तो LH है, लिख लेते हैं इसको भी। तो तीसरा फेस का एरिया LH है। चौथा ये जो फोर्थ फेस है इसका एरिया क्या है, तो LB है ना, L और B है। ये जो पांचवा फेस है तो पांचवा का एरिया क्या है, तो BH है ना। और यह जो सिक्स फेस है लास्ट वाला, इसका एरिया क्या है, तो BH है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो सभी फेस का एरिया है, सभी फेस के एरिया को हमें ऐड कर देना है। इस प्रकार से हम करेंगे इसको, यहाँ भी LH है और ये भी LH, तो LH प्लस LH तो 2LH प्लस LB और LB तो 2LB प्लस BH और BH प्लस तो 2BH है ना, 2BH स्क्वायर यूनिट है ना। क्योंकि जो एरिया का जो यूनिट होता है वह स्क्वायर यूनिट होता है, तो ये हम यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट। अब इसको क्या करें, इसको ऐड कर देते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए सब में, तो यहाँ से लिख लेते हैं LB प्लस BH प्लस LH लिख लेते हैं यहाँ है ना, LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट होता है। तो ये आज हमने सीखा इसमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ है क्यूबॉइड हम इसे फाइंड करते हैं। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे हमारा जो भी हमने सरफेस एरिया का हमने जो फॉर्मूला फाइंड किया है, तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो वह भी हम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्यूबॉइड शेप बना हुआ है जिसमें लेंथ कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, ब्रेथ कितना है, तो 3 सेंटीमीटर का ब्रेथ है, और हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर का हाइट है। तो अब हमें क्या करना है कि इस टाइप का जो फिगर है, तो इस टाइप का फिगर का हम TS से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सिंपल सा है, ये जो फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है। मीन्स क्या करते हैं इसको, तो लिखते हैं यहाँ पे TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, TS इक्वल यहाँ पे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला का बेसिकली हमें यूज करना है। तो हम देखते हैं कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। जैसे तो 2, अब L कितना है इसका, अब देखिए यहाँ से L है, ये नीचे वाला L है हमारा, तो L इंटू B, तो L कितना है 5, B कितना है 3, तो 5 इंटू 3 प्लस BH, तो B कितना है 3 और H कितना है 4, मीन्स 3 इंटू 4 प्लस L और H, L इंटू H कर लेना है। तो L क्या है हमारा, तो L है 5 और H क्या है इसका, H है इसका 4, मीन्स 5 इंटू 4। तो अब इस टोटल को क्या करना है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको कर लेना है, फिर लास्टली इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। मीन्स इसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 5 इंटू 3 तो 15 प्लस 4 इंटू 3 तो 12 प्लस 5 इंटू 4 तो 20, मीन्स 2 और 2 इंटू 47, इस सबको ऐड कर लिए तो आगे हमारा 47 है ना, 47। अब क्या करना है कि अब इसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। मीन्स 2 इंटू 47 इक्वल टू 94 स्क्वायर यूनिट। तो आप हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करते हैं, तो हमने यूज करना भी इस फॉर्मूला का हमने सीखा है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप निश्चित आप कमेंट करके आप बताएंगे, और निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।